बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। एक आदमी वीडियो कोच लेके जा रहा था, उस वीडियो कोच में उसने 5-6 2-3 देवी देवताओं का फोटो लगाया हुआ था और कुछ अपने गुरु का फोटो लगाया हुआ था। क्या था? अपनी सुरक्षा के लिए उसने कई फोटो लगा रखे थे। इसका मतलब था वो भक्त था? नहीं, वो सस्पेंशन में था, वो संशय में था। किसको पुकारूं? उसके दिल में 4-5 लोगों का भाव था। जब तक किसी को पुकारना था तब तक तो मांगा, वो सस्पेंशन में था दिमाग। इसलिए साहब ने भक्ति के बिंदु पर एक ही बात कहा, पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा तेहमाएं। दिमाग को सस्पेंशन में नहीं रखना। इसलिए ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरु पादकम। इसका मतलब है बाकी से हमें नफरत है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। वहाँ हमारी आस्था विखंडित हो जाएगी, वहाँ हमारी आस्था बढ़ जाएगी, वहाँ हमारा भरोसा कमज़ोर हो जाएगा। एक म्यान में दुई खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। इसलिए अगर आपके 2-4 इष्ट हैं तो एक बिंदु पर टिकी नहीं पाएंगे। जो आस्था का हृदय का बिंदु है, उसमें जो सोपान और कोना बना हुआ है, उसमें केवल एक ही होगा। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। इसलिए भक्ति आखिर किसकी की जाए? कौन सी भक्ति प्रमाणित है? भक्ति पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा तेहमाएं। कहीं मीन मेख नहीं है भाई। कई आदमियों से मैं सवाल पूछता हूँ, नाना पंथ जगत में नाना इष्ट भी हैं, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। नानक देव जी अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। मुझे किसी से शिकवा नहीं है, पर कम से कम मैं जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, कभी कभी देखता हूँ बाबा जी बातचीत कर रहे हैं किसी विषय पर, धीरे धीरे भैरवनाथ पर है, वहाँ से उड़ करके बाबा जी कहाँ दूसरी जगह पहुँच गया पता भी नहीं चला। इसका मतलब है बाबा जी खुद सस्पेंशन में है, बाबा जी खुद वहम में है। बाबा जी संरक्षण क्या दे पाएगा? बाबा जी सुरक्षा क्या दे पाएगा? कभी कभी मैं देखता हूँ गुरुजनों को, मैं टाटामेंट नहीं कर रहा हूँ, हूट नहीं कर रहा हूँ, तो 3-3 अंगूठियाँ कहीं ग्रह की कहीं फलानी चीज़ की लगाई हुई है। ख्याल आता है आदमी गुरु को अपने संरक्षक के तौर पर रक्षक मान करके चल रहा है, और गुरु जी ने एक नगीना, एक नग अपनी रक्षा के लिए बांध रखा है, तो चेले की क्या सुरक्षा करेगा? एक उदाहरण देता हूँ, किसी को मैं हूट नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी 3 लाख से ऊपर शिष्य हैं, सत्संगी है, शिष्य कहना भी उचित नहीं है, सत्संगी है। मैं कभी बॉडीगार्ड नहीं लेता हूँ। मुझे शासन ने एक बॉडीगार्ड भी दिया, मैं कहा नहीं, इसलिए नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि गुरु को आदमी अपना संरक्षक करके मान रहा है। जब एक बंदूकधारी मेरे पीछे बंदूक लेके खड़ा रहेगा, मेरे सत्संगी में सस्पेंशन और बहम आएगा, इनके जान के अपने लाले पड़े हुए हैं, साड़ी क्या रक्षा करेंगे? इसलिए मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, भैया कोई बात नहीं, खास विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, कोई डाकू गुंडा हूँ नहीं है, जिसने जान लेनी होगी वो देख लेंगे हम। कहने का ये मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें गुरुजनों की हैं जो शिष्यों को ज़रूर, आज हम एक चेतन युग में जी रहे हैं, मीडिया भी काफ़ी चेतन है, सब चीज़ें चेतन है, अखबार चेतन है। पहले तानाशाही चल रही थी, अधिकारी वर्ग तानाशाही कर रहा था, पता ही नहीं चलने दे रहा था किसी। आज ऐसी स्थिति है, हलचल नाना, और काफ़ी मीडिया के काफ़ी लोग हैं, छोटी बात हुई वहाँ पहुँच जाते हैं और जाकर के हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ हुई। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, हमारी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, पर जब बाबा जी खुद सस्पेंशन में है, जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए, अंधे को अंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, बंदे को बंदा मिले, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। इसलिए गुरुजन सजग हो, निर्भय हो, गुरुजन स्वयं उस सत्य में स्थित हो, गुरु स्वयं आस्था के बिंदु में प्राय हो, गुरु स्वयं सत्य में समाया हो, तब काम बनेगा। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर है। इसलिए साहब ने बड़ी सटीक शब्दों से भक्ति को इंगित किया। इसका यह मतलब नहीं है दूसरे का अपमान करना। देवी देवल जगत में कोटित पूजे कोय, सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए। आप किसी घर में गए, सबसे बातचीत की, हेड से बातचीत नहीं की तो समझना किसी से भी बात नहीं की। आप किसी घर में गए, हेड से बात कर ली, घर के प्रधान से, बस चाहे बाकी से बात करने का मौका भी नहीं मिला तो समझ लेना आपके सबसे बात कर ली। एक
परम पुरुष की उपासना और ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि कौन है? गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सबई विकार आपा तज के गुरु भजे तो पावे दीदार। इसलिए मैं आस्था के बिंदु पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जब भी हमारी आस्था कई बिंदुओं में बिखर जाएगी तो वो टकरा कर घूमती रहेगी, उसको ठिकाना नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब हमारी आस्था एक ही बिंदु पर होगी तो वो हृदय क्षेत्र में उतर जाएगी। हृदय क्षेत्र में एक ही इष्ट रुकेगा। इसलिए एक नाम को जानकर दूजा दे बार। आज किसको स्थान दें? अब तर्क उठा, स्थान किसको दिया जाए? प्रमाणित है, वेद भी गुरु के ध्यान को प्रमाणित कर रहे हैं, गुरु के नाम को प्रमाणित कर रहे हैं, गुरु की भक्ति को प्रमाणित करते हैं। अगर हम वेदों को देखें, सहस्त्राणि कल्पकाशी वसंति यत्फलम क्षणार्धि शब्द गुरु चिंतते यतति अधिकम। सहस्त्राणि कल्प काशी वसंति यत्फलम, सहस्त्राणि कल्प काशी में निवास करके अगर तपस्या भी कर रहा है उससे भी कहीं अधिक फल की प्राप्ति होती है। क्षणार्धि, क्षण का आधा भाग गुरु का चिंतन करने से। ध्यान मूलम गुरु रूपम, तभी भी ये दुनिया उलझी हुई है। आगे कह रहे हैं, रामायण में भी गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अलंकार से इसको इंगित किया। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि है होती, गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। यदि हम अन्य ग्रंथों की तरफ भी अपना ध्यान देते हैं तो एक बात का पता चलता है, गुरु के ध्यान का महात्म स्थापित किया। तो बंधुओं, इस तरह आस्था गुरु आपके अंदर इन दिव्य शक्तियों को सृजित कर देता है, आपके अंदर वो ताकत पहुंचा देता है। हर एक शब्द मच करके वाणी द्वारा भी पहुंचा देगा। सत्संग की महिमा इसी बिंदु पर कही गई है। सात स्वर्ग अभिवर्ग धरो तिला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले जा क्षण लो सत्संग। ये सत्संग हृदय को प्रकाशित करता है, ब्रेन को नहीं। जब ये हृदय अंतःकरण प्रकाशित होता है तो ब्रेन को फुल कंट्रोल करने लग जाता है। ब्रेन में चीट है, ब्रेन में मन का वास है। सात स्वर्ग अभिवर्ग धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले जा क्षण लो सत्संग। इस अंतःकरण की भाषा निराली है। यह अंतःकरण प्रकाशित होता है। श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये ही हृदय में चेतना आ जाती है। इसलिए गुरु ज्ञान दीप प्रकाश और वाह, गुरु का ज्ञान और हृदय को कहते हैं, अंतःकरण को कहते हैं, उसको प्रकाशित करता है। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाइया। अर्थात प्रवचन में एक महापुरुष इस अंतःकरण को जागरूक कर लेता है। जब ये अंतःकरण जागरूक हो जाता है तब क्या होगा? आपको ब्रह्मांड में जाने में कहीं भय नहीं लगेगा। वो शक्तियाँ आएगी। चाहे तुरीयावस्था में भी जाओगे तो अंतःकरण की स्थिति उस समय काम करेगी। चाहे आप ब्रह्मा आदि लोकों में भी जाएंगे तभी भी, किसी योनियों में भी आदमी अगर चला जाता है, उन अवस्थाओं में भी ये हृदय प्रकाशित होता है, वो अपनी क्रियाएं करता रहता है। इसलिए भाइयों, गुरु सर्वप्रथम अपने अमृतमय वचनों से अंतःकरण को चेतन कर देता है और जो नाम रूपी दिव्य शक्ति आप में संचारित करता है वो स्वाभाविक अंतःकरण को जागरूक करती रहती है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। अंतःकरण को भी मन और बुद्धि ने कुंठित कर रखा, अंतःकरण को भी कुंठित किया, पर अंतःकरण में आत्मा का निवास है, तब भी वो आत्मा कुंठित होती नहीं है, आवरण आते रहते हैं। तो जैसे जैसे साधक नाम की प्राप्ति होती है, हृदय चेतन होता जाता है। एक बात, जब भी ध्यान किया तो ध्यान से क्या फायदा होगा? गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। जैसे एक मोबाइल में नंबर आपने डायल किया, बस ओपन है, रेज पहुंची, रिंग बजी, आपकी बातचीत शुरू हो जाती है। इस तरह ध्यान सूत्र से अपने विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। सतयुग में, प्राचीन काल में इसी ध्यान सूत्र से गुरु शिष्य आपस में बात करते थे। इसी ध्यान सूत्र से ये वो मोबाइल है, ये वो कनेक्शन है जो सर्वकालीन है
इसी से ईश्वर से भी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं मैंने ध्यान में बात कर ली है, ध्यान में देख लिया है। अनुराग सागर कथा में भी मैंने ध्यान के महात्म पर आपसे बातचीत की थी कि ध्यान क्या चीज़ है, ध्यान से किस प्रकार से ट्रांसमिट की जाती है थिंकिंग्स। और मैंने एक उदाहरण भी दिया था। एक दार्शनिक थे जापान, रसिया के, किसी बाहर विदेश के, उन्होंने एक कंसंट्रेशन का विद्यालय खोलना था। उन्होंने आमंत्रित किया, लोगों से कहा जो भी ध्यान सूत्र मुझसे सीखना चाहते हैं वेलकम। महात्मा बहुत अच्छे कंसंट्रेट थे, दिव्य शक्तियों से सज्जित थे। बहुत से लोग उनके पास ध्यान सूत्र सीखने के लिए आए, आवेदन किया। महात्मा ने पहले नज़र में 15-16 बच्चों को छांटा, बाकी को कहा शाबाश आप जाओ अभ्यास करना, आगे मौका है आपके लिए। 15-16 को एक जंगल में एक आश्रम था, वहाँ ले गया। बोला भाई 7 दिन सभी ने यहाँ ध्यान करना है, आप लोग ध्यान में बाकी कोई चिंतन नहीं करना है, मेरा ध्यान करना है। और 7 दिन बाद आप में से 3 आदमी मैंने चुनने हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलेगी। जैसे आप देखते हैं IAS, IPS, IFS या MBBS वगैरह के लिए काफ़ी विद्यार्थी आवेदन करते हैं, टेस्ट होता है, छंटते लाखों में से कहीं सैकड़ों में ही सिलेक्ट हो पाते हैं। इस तरह 7 दिन बाद महात्मा ने 15-16 लड़के में से 3 चुने, बाकी को कहा शाबाश आप में ध्यान करने की योग्यता तो है लेकिन अभी अभ्यास करना। तीनों को ले आए, तीनों को कहा भाई सुनो, आप तीनों में से मुझे एक ही आदमी चाहिए। तीनों को एक एक मकान दिया जिसमें सभी सुविधा थी। 6 महीने ध्यान करना है, आपस में बातचीत नहीं, शोर नहीं करना है, अलग अलग कमरों में रहेंगे और ध्यान करते रहना है। 6 महीने बाद आप तीनों में से मैंने एक आदमी का चयन करना है। सब जुट गए। 6 महीने पूरे हुए, महात्मा जी आए, पहले द्वार को खटखटाया, कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। थोड़ा थपथपाया, लड़का निकल आया। महात्मा जी ने कहा भाई पहले दरवाज़ा थपथपाया, आपने द्वार क्यों नहीं खोला, सोए थे क्या? बोला नहीं महाराज मैं ध्यान में था। बोला वाह इतना अच्छा ध्यान कर लेते हो कि दरवाजे की थपथपाहट इतनी जोर से थी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ी। बोला महाराज मैं ध्यान में था। बोला शाबाश अच्छा ध्यान था तुम्हारा। दूसरे द्वार पर आए, आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं मिला अंदर से। दरवाज़ा थपथपाया, कोई आवाज़ नहीं, जोर जोर से चिल्लाकर आवाज़ दी, दरवाज़ा थपथपाया। लड़के ने द्वार खोला, महात्मा ने कहा वाह भाई वाह, सोए थे क्या, इतनी आवाज़ें दी, इतना रास्ता दरवाज़ा थपथपाया, इतना सब कुछ हुआ, क्या बात है, सोए थे? बोला नहीं महाराज मैं ध्यान में था। बोला वेल डन, बहुत अच्छा, इतना कंसंट्रेट हो तुम कि इतनी बड़ी आवाज़ भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाई, इतने ध्यान में थे, इतना जोर से चिल्लाना भी नहीं सुन पाए, इतना थपथपाना भी नहीं सुन पाए। बोला नहीं महाराज। बोला वेरी गुड। जब आगे चले, तीसरे द्वार में बहुत जोर जोर से आवाज़ें दी, कोई जवाब नहीं, दरवाज़ा थपथपाया, कोई जवाब नहीं, दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। अंदर घुसाए, लड़का बैठा था कंसंट्रेशन में, आंखें खुली थी। महात्मा जी ने आंखों के आगे हाथ ऐसे ऐसे किया, कोई पता नहीं, हिलाया, फिर कहाँ? बोला भाई क्या है, सो रहे थे? बोला नहीं। क्या था? बोला ध्यान में था। बोला वेरी गुड। तीनों को बाहर ले आया, जो आखिरी वाले को कहा, दोनों को कहा शाबाश बेटो जाओ, अच्छा ध्यान है तुम्हारा, लेकिन मुझे एक ही विद्यार्थी की आवश्यकता थी, अभी तुम और अभ्यास करना। उसको कहा आ जाओ, अपने साथ ले गया। बोला सुनो, तुम अब दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे, जब भी मुझसे बात करना होगी तुम कर सकते हो, मैं तुमसे बात कर लूँगा, मुझे तुम्हें जो भी संदेश देना होगा वो दे दूँगा, तू जो भी संदेश देगा मैं रिसीव कर लूँगा, जाओ। यही सिद्धांत तो भक्ति का भी है। जब आदमी परिपक्व हो जाता है, कभी भी प्रभु से बात कर लेता है, कभी भी उसकी बात सुन लेता है, पर आप शायद नहीं सुन पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। जह जाना तह निकट है, रहा सकल गढ़पुर, बाड़ी गर्भ गुमानते, ताते पड़ गया दूर। इसलिए एक महापुरुष
अपनी ठीक स्थिति में बैठ करके बातचीत करता है, जिन्होंने जान लिया नज़दीक है। जब भी कोई एक महात्मा बातचीत करते समय टाइम पूरा करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो उबा हुआ है। आप जो सुनेंगे वो भी तो उबेंगे, क्योंकि महात्मा खुद उबा हुआ है। अगर आप उबे हुए बोलेंगे तो लोग उबेंगे, अगर आप सोए हुए बोलेंगे तो लोग सोएंगे, अगर आप दुखी होकर बोलेंगे तो लोग दुखी होंगे, अगर आप खुश होकर बोलेंगे तो लोग खुश होंगे, अगर आप मूर्खता से बोलेंगे तो लोगों पर मूर्खता पहुंचेगी, अगर आप चेतन होकर बोलेंगे तो लोगों पर चेतना जाएगी, अगर आप ज्ञान में होकर बोलेंगे तो लोगों के पास ज्ञान जाएगा, अगर आप कंसंट्रेट होकर बोलेंगे तो लोगों के पास कंसंट्रेशन पहुंचेगा, आपकी हर बातचीत हर प्रक्रिया लोगों तक पहुंचेगी। ये तो श्रोता के ऊपर होता है। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं वाच्य कला में जो निपुण लोग होते हैं अपनी बातों से रुला भी लेते हैं, अपनी बातों से हंसा भी देते हैं, अपनी बातों से कंसंट्रेट भी करते हैं, अपनी बातों से उदास भी कर सकते हैं, अपनी बातों से ज्ञान भी दे सकते हैं। ये टॉक, ये वाणी, ये बातचीत एक अनमोल कला है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल ये तराजू तोल के तब तू बाहर को। इस तरह एक महापुरुष के अंदर में एक ताकत होती है, वो सतर्क कर देता है, सावधान कर देता है। भ्रंग मता होए जह पासा सोई गुरु सत्य धर्म रासा। सत्संग की महिमा ऐसे नहीं कही गई है। कथा और सत्संग के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। कथा तो दिमाग की उपज है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कथा बोल सकता है। सत्संग और कथा में बहुत बड़ा अंतर है। कथा में तो मेमोरी का यूज है, कथा में तो शास्त्रों का महात्म है, कथा में तो भूमिका ही दिमाग की है। लेकिन सत्संग आत्मा के गहन अंतराल से उठता है, इसलिए वो प्रभावित भी होता है। सत्संग बिना सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी जी रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, भगति स्वतंत्र स कल गुण खानी बिन सतसंग न पाव प्राणी। भगति निरूपण विविधि विधान क्षमा दया सत शील सिखाना। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, समस्त सद्गुणों की खाने भक्ति स्वयं ही। पर भक्ति की उत्पत्ति कहाँ है? बिना सत्संग न पावे प्राणी। इसकी उत्पत्ति बिना सत्संग के कभी हो ही नहीं सकती। राम बुलावा आया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होए। धीरे धीरे सत्संग का रूप कुंठित होता जा रहा है। सत्संग का रूप किस्से कहानियों में परिवर्तित होता जा रहा है। सत्संग की महिमा लुप्त होती जा रही है। महत्वाकांक्षी लोग सत्संग को अपने व्यवसाय में परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए भाई सत्संग की महिमा, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। सत्संगत संस्कृति सब अंता, वाह समस्त संस्कृतियां बहमों का विनाश करने वाला सत्संग। एक सत्संग का पल 7 स्वर्ग अपिवर्ग, उससे 7 स्वर्ग का सुख अपिवर्ग। धरो तुला एक अंग, तराजू के एक पलड़े में रखे जाए, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। सद्गुरु नाम की महिमा से सब भव बंधन कट जाते हैं। कहत कबीरा सुन भई साधो, गुरु बंधन से छुड़ाते हैं, हर बंधन से छुड़ाते हैं। जग ये माया संसार है, मन माया मोह हजार है। हर मोह से मुक्ति के लिए एक नाम से बेड़ा पार है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब